वधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्यगदा विमर्शा भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। कहते हैं जब महाभारत का वह दिव्य युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरव की पूरी सेना परास्त हुई, भीम ने भी अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके वहीं उसे अधमृत अवस्था पर छोड़ करके चला आया। वह महाभारत का युद्ध के बाद की जो वह दशा थी, चारों तरफ लाशें बिछी हुई, गीद कौवे आकाश पर मंडरा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे दुर्योधन के भी शरीर को मृत समझ करके कोई गीध आकर के चोट मारने लगता है। उन गीध कौवों को भगा भगा करके दुर्योधन परेशान हो गया। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जब यह देखी दशा तो उससे रहा नहीं गया, मित्र के पास गया, कहा मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हारे सुख में साथी रहा, आज तुम ऐसी दशा में पड़े हो, मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे और सभी मारे गए, मुझे दुख इस बात का है कि हमारे शत्रु 5 भाई थे और उन 5 में एक भी नहीं मरा। कदाचित एक मर जाता तो मेरे हृदय को शांति मिल जाती। ऐसी बात है मित्र, मैं अभी जाता हूं, तुम एक ही बात करते हो, मैं 5 का सिर लाता हूं। दौड़ करके अश्वत्थामा गया, अब वचन तो दे दिया, विचार करने लगा। महाभारत का युद्ध में बड़े बड़े सैनिक थे जो नहीं हरा सके, भीष्म पितामह द्रोण इत्यादि जैसे योद्धा नहीं हरा सके, तो मैं कैसे ला सकता हूं। उसने विचार किया रात्रि के समय वे जब विश्राम कर रहे होंगे तब जाकर के उनको मारूंगा। रात्रि हुई, सभी पांडव अपने अपने कुटिया पर जाने लगे, तभी भगवान आ गए और भगवान ने कहा अरे पांडव यह तो विजय की रात्रि है, चलो चल करके जश्न मनाए। तो पांडवों को निकाल करके भगवान तो ले गए, लेकिन उस सूनी सैया पर पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे वे आकर के वहां लेट गए। अब रात्रि पर अश्वत्थामा ने हमला बोला और उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर काट करके दुर्योधन के पास लेकर के गया। दुर्योधन से कहा मित्र देखो तुम एक ही बात करते थे, मैं 5 के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया, कहता है रे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? अरे इन अबोध बालकों की तूने हत्या कर दी, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, हमारे वंश में तो कोई बचा नहीं। मैं सोच रहा था कि कम से कम पांडवों के ये पुत्र हमें पानी देंगे, तूने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना बोल करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा विचार किया यदि पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर सुबह हुआ और जैसे ही द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने के लिए गई, उधर देखती है कि उसके पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सिर तो है नहीं। माता शिशूनां निधना सुतानां निशम् घोरा पतिरपमाना तदा रुदद्वा कलापुलाक्षी तं संतयन्नाः किरीटिनं
उठी, छाती पीट करके रोने लगी। अर्जुन ने देखा, तुरंत दौड़ करके आया, द्रौपदी को संभाला, कहा मत रो द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने तेरे पुत्रों की हत्या की है वह आकाश पाताल कहीं पर जाकर के छुप जाए, मैं उसे पकड़ करके लाऊंगा और तेरे सामने उसे दंड दूंगा। तुरंत भगवान के सहित रथ पर बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया और पकड़ करके अश्वत्थामा को रथ पर बांध लिया और बांध करके जैसे ही लाने लगा तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, इसे कहां ले जा रहा है, इसे मार, इसने सोते हुए अबोध बालकों की हत्या की है, ये बधयोग है। अर्जुन कहने लगा, महाराज, मैंने द्रौपदी को प्रतिज्ञा किया है उसके सामने वध करूंगा। द्रौपदी के सामने लाया, जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बधा हुआ तो दौड़ करके खोलने लगी, मोच्यताम मोच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरो सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः। अरे छोड़ो छोड़ो, तुमने ब्राह्मण को बांध करके रखा है, अरे ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। और द्रौपदी बंधन खोलने लगी। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी कहती है, अरे ये भी तो किसी का पुत्र है, मैं पुत्र की पीड़ा को समझ गई, पुत्र की पीड़ा क्या होती है, और अब मैं इसको मरवा करके इसकी मां को पीड़ा नहीं देना चाहती। अरे गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। इनके पिता द्रोणाचार्य को तो आप युद्ध में मार ही चुके हैं, अब इसकी मां के पास एक यही अकेले सहारा बचा है, अब इसको मार करके इसकी मां को दुखी मत करो। अब अर्जुन दुविधा में पड़ गए, एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो। तब भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही बताइए मैं इसका क्या करूं। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता एव धारणः। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो निर्णय हुआ कि खोल दे, बोले हाँ। दूसरी लाइन में कहते हैं, आतताई बधारणः, और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी दुविधा महाराज, ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, अब इसको मारें कि छोड़ें, दूजा में अर्जुन फंस गए। लेकिन अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का अध्ययन किया है, तुरंत निर्णय निकाल लिया। कहते हैं, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि समाधारण दाहू। यदि सम्माननीय व्यक्ति को अपमान करके बाहर निकाल दिया जाए, उसके लिए वही मृत्यु के समान है। मृत्यु मार देने से तो वह एक बार मरेगा, लेकिन उस अपमान को वह जितनी बार याद करेगा उतनी मौत मरेगा। इसीलिए अर्जुन ने उसके केस काट दिए, मणि निकाल ली और धक्का देकर के अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया। अपमान की ज्वाला पर वह जलता हुआ अश्वत्थामा भागा वहां से। कहते हैं, अपमान की ज्वाला में इतना जला कि बदला लेने का विचार किया। कहने लगा, मैं इनके कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। पांडव तो कुछ दिन बाद वैसे ही चले जाएंगे, अब जो उत्तरा की गर्भ पर है मैं उस पर प्रहार करूंगा। ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया, वैसे ही उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा तुरंत दौड़ करके भगवान के पास आई और कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। हे भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहा किससे? कहा ये देखो ये ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, इससे रक्षा कीजिए। कहा मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊं, पर मेरे गर्भ को कुछ ना हो, क्योंकि आपने पांडवों की रक्षा की तो वह आपकी रक्षा सब व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए आप इस गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान अंगुष्ठ बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की और अपना चतुर्भुज रूप राजा परीक्षित को दिखाया। भगवान निकल करके बाहर आए, बेचारी उत्तरा के मुख से एक शब्द नहीं निकला, कंठ अवरुद्ध हो गया, अश्रुधारा निकल रही थी प्रसन्नता से। यह